मिल रही हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी, कत्ल कर देंगे, सरतन से जुदा करने की बात हो रही है। विवादित फिल्म हमारे बारह से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म हमारे बारह को रिलीज करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि निर्माताओं ने फिल्म में कुछ बदलाव किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने बदलाव किए जाने के बाद रिलीज पर आपत्ति न करने पर सहमति भी जता दी है। बजाओ ताली। मुसलमान को बिल्कुल मूवी नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमान देशों में इसीलिए मूवी नहीं ये करने दे रहा है क्योंकि मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उस मूवी में। जैसे बाड़ा बच्चा अभी बहुत अच्छा करके नाम है, मुझे मूवी से उतना मिलने नहीं है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान को क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? मूवी में से देखता नहीं हूँ, लेकिन उसमें नीचा दिखाने की क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? 12 बच्चे नाम किसने दिया? 12 बच्चे होते हैं या नहीं? तो 12 बच्चे होते किसके पास है? 12 बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए हो भी, हाँ किसने बच्चा के लिए 12 बच्चे, तो इसका नाम ऐसा क्यों दिया? बजाओ ताली। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। जय श्री राम। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है लेकिन हर महादेव। बजाओ ताली। एक मूवी आपके यहाँ आ रही है हमारे 12। हमारे 12 मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो एक रखी है बच्चा, कौन कह रहा है 10 निकाल दिए, लाइन लगा दिए, पूरी क्रिकेट टीम निकाल दी। जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए और रोजगार बढ़ना चाहिए। हाँ। तो रोजगार बढ़ेगा तो जनसंख्या तो अपने आप चल जाएगी ना। लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, और जो लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं, 12 बच्चे भले पैदा कर ले, हम उनको शिक्षा न दे पाए, रोजगार न दे पाए, तो ऐसे बच्चे क्या मतलब पैदा करने से? 2 पैदा करो भले, लेकिन उनको रोजगार और शिक्षा दो। नारा दिया गया हमारे देश के अंदर में, हम दो हमारे दो, एक समाज मान गया उसको, वो 2 की जगह तो 1 पे आ गया बिना नारे के, और एक जगह कहते हैं कि ऊपर वाले की देन है, तो समझाना पड़ेगा ना उनको। अब उसको समझाने के लिए अगर कह रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया नहीं जा रहा है, आप टारगेट हो रहे हो खुद से। आप उसको देखो, अगर आपको उसमें देखने के बाद कुछ विवादास्पद लगता है तो आप बोलो। पता है यहाँ की जो जनता है ना, वो भ्रष्टाचार की आदी थी पहले, अब उसे नहीं दिखता तो परेशान होती है। और हम जो मूवियाँ देखते थे वो सिर्फ खिलाफ के बनाई जाती थी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। पीके आई थी, इतनी बुरी तरह से दिखाया गया था सनातन विरोधी। आपके ही समाज में एक मूवी आ रही है हमारे 12, कितनी सच्चाई लगती है? 2 से ज्यादा कोई आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता। हाँ, आपके कितने? हमने तो 10 करे उस जमाने में। हम 2 हमारे 12। तो इसके ऊपर अपील कर रहे हैं वो लोग भी कि आगे मैसेज देने के लिए कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, और मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि इतने बच्चे कर करके देश की आबादी बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। 12 बच्चे पैदा करना वो तो कुदरती चीज है, उसके लिए हम क्या मना कर सकते हैं? इन्होंने बच्चा पैदा करना होता है ना, फिर पूछते हैं कुदरती चीज है या क्या है। एक महिला की हड्डियां टूट जाती हैं, पता है कितना दर्द उसको सहना पड़ता है एक बच्चे के लिए, आपने तो बोल दिया कुदरती चीज है। अच्छा, तो मूवी का नाम हमारे 12 ही क्यों रखा गया है, और मुस्लिम समाज को क्यों दिखाया गया? जो अभी हमारा जनगणना निकल के आई थी उसमें हिंदुओं की आबादी घटी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। उसको देखते हुए स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि किस कौम की आबादी बढ़ रही है। बच्चे दिन ब दिन पैदा करना, उस महिला के बारे में नहीं सोचना कि वो कितनी पीड़ा सहती है, किसी इनके से बच्चा निकलेगा, इनको पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। हम आज भी नारा लगाते हैं, हम 2 तो हमारे 2। एक मूवी और आनी चाहिए, हम 2 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके ही समाज में एक मूवी आ रही है हमारे 12, कितनी सच्चाई लगती है? मैडम बचेंगे तब तो 12 करेंगे। पहले तो ये सोचो कि वैक्सीन जो लगी है उसके ऊपर कोई दवाई आ रही है कि नहीं आ रही। गजब टू विवाद आदमी। पहले इसके ऊपर आप लोग चर्चा करो, कोई दवाई तो ले आओ। 12 तो इस महंगाई में कोई नहीं करने वाला, सब जागरूक है इसमें, सब हम 2 हमारे 2 पे सारे मुस्लिम जो है वो भी बड़े नेता देख लो ना। अभी भी न्यूज आते हैं, कितने दिखाते हैं कि 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने 5वीं शादी की है। 100 में 1 आधा केस हो गया होगा, और बाकी 2 से ज्यादा कोई आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता। हाँ, आपके कितने? आज के यंग बच्चे, अरे अब हम तो उस जमाने में है ना, हमारी उम्र तो ज्यादा तो है कितनी? अब पूछ रही है, हमने तो 10 करे उस जमाने में। शाबाश। 10 गए तो चलता कैसे? अरे फिर वो गलत बात में मैंने झूठ बोला, 10 नहीं है, 6 है। 6 है, तो 6 भी है, तो वो भी तो मतलब अच्छा खासा अमाउंट है अंकल, तो कैसे घर परिवार चलता? अब वो बच्चे जवान हो गए, अपना चला रहे हैं। हाँ। हम भी मिलकर चला रहे हैं, लेकिन आज की डेट में 2 से ज्यादा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि इतने बच्चे क्यों, तो कहते हैं अल्लाह की देन है। हमारी तो मजबूरी में हो गए, हमारे बच्चे मर जाते थे, 5-6 बच्चे मर गए, इस चक्कर में हमारे 6 हो गए। हाँ। मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके जो हिंदू बाहर देशों में अत्याचारित हो रहे हैं उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो तो भारत के मुसलमान पर परेशान हो जाते हैं, एनआरसी के तहत जो घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए हैं उनको निकालने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम कार्ड है
ये कब तक खेलते रहेंगे कि हम कम बच्चे पैदा करें? लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। अरे बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? इसमें आपके हस्बैंड का हाथ है, आपके हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, मैं इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी कि एक सिनेरियो था जब हिंदुओं के घरों में भी बहुत बच्चे पैदा होते थे, बहुत होते थे। इवन भगवान राम के जो पिता थे उनके भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन भगवान राम ने ये निर्णय लिया था कि कम बच्चे पैदा करना ज्यादा सही है। ये मैं मतलब 550 साल से पुरानी बातें मैं बता रही हूँ कि भगवान राम ने भी ये एक मैसेज किया था कि कम बच्चे होने चाहिए। हालांकि देखिए, हमारे कुरान के चैप्टर 6 सूरा अनम वर्सेस 140 में जाइए, उसके बाद फिर चैप्टर 17 सूरा इसरा वर्सेस 31 में जाइए, सूरा अल इसरा 31 में जाइए, जहां पर ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, और अल्लाह अगर आपको बच्चे अता फरमा रहा है, बच्चे अगर दे रहा है, तो खिलाने वाला भी अल्लाह तबारक ताला होगा। अब सवाल यहाँ पर भी पैदा होता है कि जो मुसलमान झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, जो नाले के ऊपर घर बना करके रहते हैं, पाकिस्तान में जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है, अगर अल्लाह दे रहा होता तो आज भेग का कटोरा क्यों होता? अगर वाकई में अल्लाह दे रहा होता और आप 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं अल्लाह के इस पर कमांड पर, तो फिर आप क्यों दुहाई दे रहे हैं, आप क्यों छाती पीट रहे हैं कि हम तो गरीब हैं? मगर नाज़िया, अभी भी बहुत से, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब मुस्लिम्स पाकिस्तान में, जिनके कम बच्चे हैं, जो 2 या 3 पे जो है वो कहते हैं कि बस हो गया। अपने हीरो के एक्टिंग से बाहर निकलने के बाद संजय दत्त हमेशा क्रिमिनल का रोल करने लगे जब वो जेल वेल से वापस आ गए, और उसमें भी दिखाया गया कि वो आरती कर रहे हैं संजय दत्त और बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो किधर करने के लिए जा रहे हैं।